सो हे व्हाट्स गोइंग ऑन एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। जैसे कि हम लोग ने लास्ट वीडियो में इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में देखा था। ऑल्सो बिफोर दैट हम लोग ने जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स के बारे में स्टडी किया था। सो लेट्स नाउ टॉक अबाउट द स्विच स्टेटमेंट इन द जावास्क्रिप्ट। ओके, सो स्विच स्टेटमेंट भी एक ऐसा स्टेटमेंट है जो ऑलमोस्ट अगेन ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में होता है, लाइक पाइथन, जावा एट्सेट्रा। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू वॉच द वीडियो टिल एंड। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, सो यू कैन सी नाउ ऑन द स्क्रीन हमेशा की तरह एक बॉयलर प्लेट एंड द स्क्रिप्ट टैग, एंड इसको एक लाइव सर्वर में ओपन किया हुआ है। मैंने सेव इट गेट्स रीलोड। ओके, यू कैन सी दैट। सो अभी हम लोग यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट के बारे में स्टडी करने हैं। तो सबसे पहले मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ। ओके, सो सपोज मैं ए वेरिएबल ले रहा हूँ और उसकी वैल्यू में 5 डिसाइड कर रहा हूँ। गुड। नाउ अभी स्विच स्टेटमेंट का जो सिंटैक्स होता है, लेट मी शो यू द सिंटैक्स ऑफ स्विच स्टेटमेंट। ओके, सो नाउ एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, मैंने यहाँ पे इसका सिंटैक्स लिखा हुआ है। सो स्विच स्टेटमेंट में क्या होता है, हम लोग कोई भी एक वेरिएबल डिसाइड कर लेते हैं एंड वो वेरिएबल में हम लोग उस वेरिएबल को डिफाइंड हम लोग कुछ कंडीशंस इन्वॉल्व करते हैं उसमें, लाइक केस 1, केस 2, ऐसे आप लोग को जितने केसेस चाहिए आप लोग ले सकते हो। एंड अगर उन केसेस में से कोई भी फॉलो नहीं हुआ, सो कौन सा फॉलो होना चाहिए वो होता है डिफ़ॉल्ट में। ओके, सो लाइक दैट। सो इसको प्रैक्टिकल में आजमाएंगे, सो आप लोग को समझ में आ जाएगा। सो वेरिएबल ए मैंने लिया हुआ है, अभी मैं स्विच कर रहा हूँ ए को। ओके, ए को मेरे को स्विच करना है। सो यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस ले लिया। नाउ केस 1 में ले रहा हूँ, सपोज केस 1 में, और यहाँ पे मैं स्टेटमेंट डाल रहा हूँ लाइक console.log। मेरे को console.log करना है। वैल्यू ऑफ ए इज़ 1। ओके, सो अगर ए 1 होगा सो ये प्रिंट हो जाएगा। गुड। एंड हियर द ब्रेक स्टेटमेंट। सो ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ क्या होता है वो भी मैं आप लोग को बताऊँगा इन लेटर सेक्शन। ओके, सो यहाँ पे मैं कॉपी किया इसको और फिर से पेस्ट कर लेता हूँ। सो सपोज़ अभी यहाँ पे मैं केस की वैल्यू 5 लिख देता हूँ। ओके, क्योंकि मैंने वहाँ पे 5 लिया हुआ है। सो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ वैल्यू ऑफ ए इज़ 5। जैसे मैंने सेव कर लिया, यहाँ पे यू कैन सी आ गया वैल्यू ऑफ ए इज़ 5, बिकॉज ये ए की वैल्यू यहाँ पे 5 थी और यहाँ पे ए को स्विच किया था। सो केस 5 जो है वो पॉजिटिव आ गई। सो इसके लिए इसका जो console.log था वहाँ पे प्रिंट हो गया। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू ए इज़ इक्वल टू 3 लिख रहा हूँ, सो यू कैन सी कुछ भी नहीं आ रहा है, बिकॉज उसके लिए मैंने कोई केस डिफाइन नहीं किया है। सो इसके लिए भी मैं एक केस डिफाइन कर लेता हूँ, लाइक केस 3। एंड केस 3 में मेरे को यहाँ पे नीचे console.log लिखना है, console.log, एंड मैं लिख रहा हूँ वैल्यू ऑफ ए इज़ 3 हियर। कूल। ओके, सो मैं जैसे मैंने ये लिखा, यहाँ पे वैल्यू ऑफ ए इज़ 3 आ गया। सो अभी यू कैन सी यहाँ पे मैंने ब्रेक भी नहीं लिखा था, बट फिर भी वो रन हुआ। सो ब्रेक लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट। अगेन आई विल टेल यू लेटर। एंड यहाँ पे मैं एक ब्रेक स्टेटमेंट फिर भी डाल देता हूँ। ओके, गुड। सो अभी सपोज़ यहाँ पे मैं 3 के जगह पे कुछ भी वैल्यू ले रहा हूँ, लाइक 2। सो अभी क्या होगा, अगर सपोज़ ये तीनों भी कंडीशंस फॉलो नहीं कर रहे, सो आप लोग ऐसे मल्टीपल कंडीशंस ले सकते हो, और अगर ऐसे भी वैल्यू दे सकते हो, लाइक डिफ़ॉल्ट ले रहा हूँ मैं, एंड नीचे console.log नन ऑफ वैल्यू ऑफ ए इज़ अनडिफाइंड। ओके, ऐसे मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिख रहा हूँ फॉर ऑल दी अदर वैल्यूज़। सो अभी देखिए वैल्यू ऑफ ए इज़ अनडिफाइंड आ गया। सो अगर मैंने केसेस जिन चीज़ कंडीशंस के लिए डिफाइन किए हुए, लाइक 1, लाइक फॉर 5, लाइक फॉर 3, सो इन तीनों के अलावा कोई भी वैल्यू आएगी तो उसके लिए डिफ़ॉल्ट वर्क करेगा। ओके, सो स्विच स्टेटमेंट एक्चुअली में वर्क कैसे करता है, सबसे पहले वेरिएबल आप केस डालते हो, फिर वो यहाँ पे जाके केस रन करेगा। 1 सेंटेंस बाय सेंटेंस रन होता है। सो सबसे पहले यहाँ पे चेक करेगा कि केस सक्सेसफुल हो रहा है कि नहीं, पॉजिटिव रिप्लाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है तो सेकंड में जाएगा, फिर थर्ड में जाएगा, और इनमें से कोई भी अगर फॉलो नहीं हुआ तो वो लास्ट डिफ़ॉल्ट को रन करके छोड़ देगा। ओके, और अगर उसको मैच मिल गया, सपोज़ केस 1 यहाँ पे मैच मिल जा रहा है उसको, तो भी वो आगे जाएगा। अगर आप ब्रेक स्टेटमेंट यहाँ पे नहीं लिख रहे हो ना, तो ये होगा। ओके, सो अब क्या होगा, सपोज़ ए की वैल्यू मैंने यहाँ पे लिखी थी 5। ओके, सो वो केस 1 को पहले डिटेक्ट करेगा, उसको नहीं मिलेगा आंसर, देन वो केस 5 में डिटेक्ट करेगा, उसको मिल जाएगा आंसर। बट अगर यहाँ पे ब्रेक नहीं होगा ना, सो वो आगे जाके केस 3 को भी रन करेगा, उसके आगे जाके केस डिफ़ॉल्ट को भी रन करेगा, बट प्रिंट यही करेगा, वो जो पॉजिटिव जहाँ से उसको रिप्लाई आया वही वो प्रिंट करेगा, बट
वो यहाँ पे और यहाँ पे भी सर्चिंग करेगा। ओके, सो अगर अभी यहाँ पे बहुत छोटे से कंडीशंस है, बहुत 5 से 6 कंडीशंस है, बट वेन एवर देयर आर द लार्ज कंडीशंस, जब भी बहुत बड़ा प्रोग्राम हो जाता है, सो ऐसे टाइम पे फालतू का, अगर आप लोग को सेकंड स्टेप में ही आंसर मिल रहा है, फिर भी आप फालतू का पूरा नीचे की सब केसेस उसको रन करवाने दे रहे हो, सो इट्स अ बैड थिंग। ओके, उससे आपका जो रन टाइम है रिक्वेस्ट का वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, रिप्लाई टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। सो उसके लिए हम लोग यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। सो जैसे ही उसको आंसर मिल गया जाएगा ना, वो ब्रेक हो जाएगा, सो लूप से बाहर आ जाएगा कंपाइलर। ओके, सो इसके लिए हम लोग ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। एंड स्विच स्टेटमेंट्स बहुत जगह पे यूज़ होता है, बहुत वेरियस यूजेस है। सो इसका एक अच्छा सा यूज़ मैं आप लोग को बता देता हूँ। लाइक दिस, आप एक प्रोग्राम क्रिएट कर सकते हो लाइक वेरिएबल डे, एंड वेरिएबल डे में मैं यहाँ पे एक फंक्शन ले रहा हूँ लाइक न्यू डेट। सो ये जो फंक्शन है वो डेट डिफाइन करता है आज की, एंड डॉट गेट डे फंक्शन से हम लोग को डे की वैल्यू मिल जाएगी। लेट मी शो यू, मैं इसको जस्ट कंसोल डॉट लॉग कर देता हूँ जस्ट टू प्रूव यू दैट ये सीरियसली मैं डे रिटर्न करता है। ओके, सो यहाँ पे 3 वैल्यू आ चुकी है जस्ट बिकॉज डे इज़ 3। ओके, वेडनेसडे, टुडेज डे इज़ वेडनेसडे, सो इट हैज़ गिव 3। ओके, सो अभी मैं सपोज वेरिएबल डे ले रहा हूँ यहाँ पे, एंड मैं स्विच कर रहा हूँ इसको वेरिएबल डे को, एंड मैं यहाँ पे करली ब्रेसेस में केस लिख रहा हूँ लाइक केस 1, एंड केस 1 में मेरे को कंसोल डॉट लॉग यहाँ पे एक, ओके, मेरे को यहाँ पे सपोज कंसोल डॉट लॉग करना है टुडे इज़ मंडे, लाइक दिस। सो आप लोग ऐसे पूरे के पूरे वीक के लिए लिख सकते हो लाइक दिस। ओके, यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट अगेन मैं डायरेक्ट केस 3 के लिए लिख देता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूँगा। ओके, सो अगेन बिलो कंसोल डॉट लॉग एंड टुडे इज़ वेडनेसडे, एंड जैसे मैं इसको सेव कर लूँगा, ब्रेक करके सेव कर लूँगा, सो यू कैन सी टुडे इज़ वेडनेसडे यहाँ पे आ चुका है, एंड येस इट्स वर्किंग एज आई सेड। एंड एक डिफ़ॉल्ट भी वैल्यू डाल देते हैं यहाँ पे, डिफ़ॉल्ट FAULT। ओके, सो यू कैन सी टुडे इज़ वेडनेसडे आ रहा है क्योंकि अभी की डेट यहाँ पे प्रिंट हो रही है। अगर मैं यहाँ पे चेंज करके कुछ भी 1 लिख दूँ लाइक दिस, सो टुडे इज़ मंडे आ गया, एंड 7 भी कुछ भी लिखूंगा तो डे इज़ इनवैलिड आ जाएगा। ओके, सो आई होप आप लोग को स्विच स्टेटमेंट के बारे में समझ गया होगा। सो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ गया हो तो लाइक करो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट